आज का वचन का टॉपिक है, आज फिर से हम लोग स्वर्गदूत के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, आज हम स्वर्गदूत, पिछले बार हम लोग जो देखा था स्वर्गदूत जिब्राइल के बारे में, जो हम लोग का आशीष, हम लोग का ब्लेसिंग, हमारे लोग का चंगाई को जो स्वर्गदूत जिब्राइल लेकर के आता है, ठीक है, वो संदेशवाहक है। हम लोग के पास में परमेश्वर के पास से जो भी संदेश आता है वो जिब्राइल स्वर्गदूत लेकर के आता है। हालेलुया। तो हम लोगों ने देख लिया है जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में, और आज हम देखेंगे मिकाएल स्वर्गदूत के बारे में। हालेलुया। मिकाएल स्वर्गदूत वो स्वर्गदूत है जो सेना का प्रधान है। क्या? वो सेना का प्रधान है, और वो उसके काम है लड़ाई करने का, युद्ध करने का। वही स्वर्गदूत मिकाएल जो शैतान को स्वर्ग से नीचे मार के गिरा दिया था, धरती पे उसको गिरा दिया, स्वर्ग से उसको पटक करके धरती पे फेंक दिया। और वही स्वर्गदूत मिकाएल स्वर्गदूत के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हालेलुया। तो हम लोग निकालेंगे यहोशू के पुस्तक 5:13 से 14। यहोशू के पुस्तक 5:13 से 14। तो 5:13 से 14 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि एक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर के पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? हमारी ओर से या दुश्मन की ओर से है? ऐसा वो पूछ रहा है। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। किसका? यहोवा का सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि हम ये देश तुम्हें हम देंगे। यहोशू से भी कहा था, और यहोशू के जो पुरखा अब्राहम थे, मूसा था, उससे उन्होंने वायदे किया था कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा। हालेलुया। तो उसी देश में मिस्र से निकालने के बाद यहोशू को लेके जा रहा था। यहोशू केवल अकेले नहीं था, बल्कि उनके साथ बहुत सारे कई लाख इजरायली थे। हालेलुया। 1-2,500 नहीं थे, बल्कि कई लाख इजरायली थे। आए तो थे 20 लाख, लेकिन 20 लाख में से बहुत सारे मर गए थे, तो आगे कुछ ही लोग जा रहे थे, कुछ ही लाख आदमी जा रहे थे। तो वहां जब जा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा था कि इस जाति को निकाल कर दो। पहले जो जाति वहां पे पहले बस रहा था, अन्य जाति, जो पापी जाति था, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, वो जाति वहां पे बस रहा था। तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस जाति को निकाल दो। तो उसको लड़ने के लिए यहोशू वहां पे जा रहा था। लेकिन आपको हमको लगता है क्या कि युद्ध कौन कर रहा है? हम आप कर रहे हैं। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं तो अगर कोई काम सफल हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमने किया है, ऐसा हम लोग अपना क्रेडिट लेते हैं। लेकिन नहीं, आप परमेश्वर में है ना, तो परमेश्वर आपका कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ पे यहोशू उस जगह को जा रहा था लड़ने के लिए। ये शारीरिक रूप में तो ये जा रहा था, लेकिन इसके पीछे मिकाएल स्वर्गदूत था। हालेलुया। और परमेश्वर जब खुद आपका लड़ाई लड़ेगा तो भला आप कैसे हार सकते हैं? कभी भी नहीं हार सकते हैं। तो परमेश्वर वहां पे यहोशू के पास में अपने दूत को भेजे, स्वर्गदूत को, मिकाएल स्वर्गदूत को, जो प्रधान होकर गया था। सपोज दैट, मान लीजिए कि जिस तरह से मिलिट्री का जो एक कोई मेन होता है, जैसे क्या नाम था उसका, बीमाल, ऐसे कुछ नाम था, वो स्वर्गदूत का जो मिलिट्री का जो मेन हेड होता है, वही मेन हेड ये मिकाएल स्वर्गदूत है। और मिकाएल स्वर्गदूत वहां पे जब उतर गया तो यरीहो का दीवार को इसको जीतने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं। यरीहो का दीवार गिर गया। दीवार गिरने का क्या मतलब हुई? कितना बड़ा दीवार पता है? आप लोग अभी तो देख रहे हैं कि 5 इंच का दीवार होता है,
लेकिन वो 5 इंची का दीवार नहीं हुआ करता था। फिर बोलेंगे 10 इंची, तो नहीं, 10 इंची का कुछ समय पहले बूढ़ा लोग बनाता था। फिर बोलेंगे 15 इंची, तो 15 इंची का हमारे नाना लोग को हम देखे थे कि 15 इंची क्या उससे भी ज्यादा मोटा मिट्टी को थोप थोप के उसको ऊपर किए हुआ था और उसको घर बनाया हुआ था, इतना स्ट्रॉन्ग घर बनाया हुआ था। तो और वो जो था दीवार जो था वो कितना सुता है कि वो दीवार इतना मोटा था कि समझ जाइए कि 40 इंची से मोटा ज्यादा होगा, इतना मोटा दीवार था। और वो दीवार किसी भी रीति से वो गिर ही नहीं सकता था। तो कोई ऐसे उस दीवार को गिरा ही नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे उतरा हुआ था और जिसके कारण से ये परमेश्वर ने कहा था कि 7 चक्कर लगा करके हालेलुया, 7 बार हालेलुया बोलना। और वो 7 चक्कर लगाया और 1 चक्कर लगाया हालेलुया बोला, फिर दूसरे दिन 1 चक्कर लगाया हालेलुया बोला, तीसरे दिन 1 चक्कर लगाया हालेलुया बोला। इसी तरह से वो 7 दिन तक चक्कर लगाया और केवल हालेलुया 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 कहा, हालेलुया। और वो 7वां दिन जो है ऑटोमेटिक दीवाले गिर गए, बिना धक्का मारे हुए, बिना कुछ प्रेशर लगाए हुए, हालेलुया। उसमें भी गिरी तो गिरी, उसमें भी मान लीजिए कि आप बाहर से आ रहे हैं तो अगर आप धक्का उक्का मार रहे हैं तो दीवार किधर गिरेगी, अंदर की ओर गिरेगी, ठीक है, अंदर की ओर गिरेगी। लेकिन जिधर वो लोग बाहर में खड़ा था वो बाहर की ओर ही गिरा, यानी कि ये लोग अपना थोड़ा सा भी पावर नहीं लगाया। पावर कौन लगाया? परमेश्वर का दूत ने, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है संग्राम तेरा नहीं मेरा है, हालेलुया। तो आप जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, और अगर संपूर्ण रूप से विश्वास अभी नहीं किए हैं आप, तब आपके जीवन में इतनी गवाहियां बन रही है। और जिस दिन आप संपूर्ण रीति से आप विश्वास करने लगेंगे उस दिन और समझिए कि आपकी कितनी गवाहियां बनेगी, हालेलुया। जिस दिन आप संपूर्ण रूप से आप उनकी मानने लगे तो और कितनी आपकी आनंद आएगी, आपकी कितनी गवाहियां बनेगी। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमें परखने के लिए या हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो वो हमें नहीं मिलता, वो आशीष हमें देरी हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा वो आशीष देने को काबिलियत रखते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तो यहाँ पे यहोशू उस देश को लड़ाई करके जीतने के लिए जा रहा था, लेकिन नाम हुआ किसका? यहोशू का, लेकिन पीछे कौन था? मिकाएल स्वर्गदूत, हालेलुया। एक जगह हम आप देखते हैं कि गिनती का पुस्तक निकालेंगे, यहाँ पे लिखा है 22 के 31 और 33। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवारें लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। इसीलिए यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से हट जा रहा था, हालेलुया। तो एक बिलाम नाम के नबी था जो परमेश्वर का वो धर्मी था, हालेलुया, वो परमेश्वर का धर्मी था। और एक आदमी जानता था कि ये बिलाम जो है परमेश्वर का धर्मी है, और ये भी जानता था कि परमेश्वर ही उसको इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा करके ला रहा है। और वो इजरायलियों को इतनी जनसंख्या में भीड़ जो देखा ना, तो वो डर गया कि ये लोग जो है जिस तरह से सभी को जीतते हुए आ रहा है, तो कहीं हमारा राज के ऊपर भी अटैक न कर दे और हमारा राज को भी न जीत ले। तो इसके लिए वो क्या किया कि एक बिलाम नाम के जो नबी था परमेश्वर का दास, उसको बुलाया और उसके पास भेजाया कि हम तुमको सोना चांदी देंगे, हम तुमको इतना स्वागत करेंगे, इतना अच्छा अच्छा बहुमूल्य कपड़ा देंगे, तो तुम मेरे पास आओ और ये इस जाति को तुम श्रापित करो, इजरायलियों को तुम श्रापित करो। और वो जानता था, वो नबी जानता था कि हम भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो जो लोग है वो उसको भी परमेश्वर ही ला रहा है,
फिर भी वो हठीलापन कर करके, मन को मोटाव कर करके, वो लालच को देख करके जो है क्या किया कि वो उसके साथ जाने को तैयार हो गया, जाने के लिए वो तैयार हो गया। और उसके बाद गया तो रास्ते में स्वर्गदूत उसको, मिकाएल स्वर्गदूत उसको रोक रहा था। और गधा जो है उसको, गधा की आंख खुली हुई थी। देखिए, गधे की आंख खुली हुई है लेकिन पास्टर का आंख बंद है। उसी तरह से बहुत सारे इजरायली की आंख बंद है लेकिन हम पापियों की आंख परमेश्वर ने खोल दिया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान रहे हैं लेकिन हम आप परमेश्वर को प्रेम को जान रहे हैं। जिस तरह से वो गधा की आंखें खुली, उठकर 3 बार बोला, तो जिस तरह से हम लोग परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान गए हैं, और उसी के कारण से हम लोग बैठ करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और गवाही को सुन रहे हैं और अपनी गवाही को भी ले भी रहे हैं। तो उसी तरह से तो गधा के जो आंखें खुली तो गधा क्या करता था, सैड हो जाता था। गधा बार बार सैड हो जाता था कि वो उसके हाथ में नंगा तलवार है, कहीं हमें हमारे मालिक को मार न दे। लेकिन वो पास्टर जो है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था उसको, क्योंकि उसका पैसों से, जेवरों से की ओर ध्यान था उसको, और इसके वजह से उसकी आंख, आत्मिक आंख अंधी थी, शारीरिक संसारिक नहीं, आत्मिक आंख उसकी अंधी थी, नहीं देख रहा था वो। लेकिन जब वो 3 बार जब सैड हो जा रहा था, कभी दीवार में उसको टच होता था, कभी पैर में उसको चोट लगता था, तो कभी कुछ उसको होता था, तो वो गधा को मारता था। तब गधा को परमेश्वर ने मुंह खोला और गधा कहा कि क्या हम वही गधा नहीं जिस पर तू बैठता था और तू सवारी करता हुआ बचपन से अभी तक आ गया है, तो फिर तू मुझे मार क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुम नटखट्टी क्यों कर रहा है? तब जाकर के परमेश्वर उस बिलाम नबी को भी आंखें खोली, और जब बिलाम नबी को आंखें खोला तो बिलाम नबी देखा कि बाप रे बाप, ये तो नंगा तलवार लिए हुए मेरे सामने खड़ा है। तो उसको दंडवत किया और उसके बाद कहा जो कि बोलिए प्रभु, हमारे लिए क्या किया गया है? तो उन्होंने कहा कि तूने जो ये हठीलापन किया है, यह गधा अगर अपने रास्तों से नहीं मुड़ता तो मैं तुम्हें नष्ट कर डालता अभी तक में। हालेलुया। तो हम लोग भी जब बुराई में चल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास भी स्वर्गदूत समझाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हठीला, जिस तरह से बिलाम नबी को समझाया कि अब तूने हठीलापन करने के लिए किया है और लालच से तू उसके पास जा रहा है, बिलाम राजा बलाक के पास में, अब फिर भी वो चला ही गया। स्वर्गदूत के दर्शन पाने के बावजूद भी वो चला ही गया, ये नहीं कि वहां से घूम गया। तो इस तरह से हम लोग भी कभी कभी जो है पाप में, लालच में इतना हो जाते हैं कि हम लोग चलते ही रह जाते हैं, हम लोग रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रभु, हम भी बिलाम के जैसा हठीला ना हो, हम भी लालच को देख करके आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन न करें, इतना हम पे करुणा बनाए रखना। जब हम कोई पाप करें आपके विरोध, तो आप मुझे जरूर तार न देना, ताकि हम आपकी ओर फिर जाओ और आपकी प्रेम से हम दूर न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम मांगने को बहुत कुछ मांगेंगे, फिर भी इच्छा मेरी नहीं आप ही की पूरी हो। चाहे मैं रोऊं, चाहे गिड़गिड़ाऊं, जो मुझे संभालने योग्य न हो वो मुझे ना देना प्रभु। प्रभु हमें वही चीज दीजिएगा और उतना ही दीजिएगा जिससे हम घमंड में फूल ना जाए और आपके पीछे चलते रहें, यीशु के नाम से लेंगे, आमीन। एक जगह और देखते हैं हम, दानियल के पुस्तक में, दानियल की पुस्तक निकालेंगे, मैं 1 मिनट रखिएगा। ले छूले तू, हाँ मुझे छूले तू, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं। हाँ, दानियल का पुस्तक 10 के 13 से लेकर के 14 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे
समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दानियल जो था परमेश्वर का धर्मी था, और वो एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि जो स्वप्न में उन्होंने देखा वो स्वप्न को समझ नहीं पाया, वो कि ये स्वप्न क्या है, उस स्वप्न को वो समझ नहीं पाया। तो परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं ये कौन से सपन में देखा हूँ, मुझे बताइए, प्रभु मुझे वो बताइए कौन सी मैं सपन देखा हूँ, सपन देखा। ऐसे करके वो रट लगाया, उपवास किया। तो परमेश्वर ने उसके लिए एक आशीष के लिए एक स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा। हालेलुया। अब जिब्राइल को भेजा उसको समझाने के लिए। तो जब वो स्वर्ग से आ रहा था तो बीच में आकाश में ही शैतान उसको रोक लिया। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि शैतान उसको रोक दिया, यानी कि स्वर्गदूत से भी स्ट्रांग है शैतान। तो हाँ, स्वर्गदूत से भी स्ट्रांग है, लेकिन सब स्वर्गदूत से नहीं। हालेलुया। उसके बाद जब वो 21 दिन तक रुका हुआ था तो वहां पे, लेकिन ये दानियल का प्रार्थना चालू ही था। हालेलुया। आपका प्रार्थना स्वर्गदूत को ताकत देता है। आपकी प्रार्थना स्वर्गदूत को ताकत देती है। और वो देख लिया था कि हमको प्रार्थना हम किए हैं और हमको आशीष नहीं मिला है, तो दानियल वो प्रार्थना को छोड़ भी सकता था। और जब छोड़ देता तो वो आशीष उसकी, वो शैतान ही रोके रहता उसको। लेकिन ये दानियल समझा कि आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आ जाएगा। ऐसा करके वो अपना वो रट लगाया हुआ वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हमें ये समझा, परमेश्वर हमें समझा। तब जाकर के परमेश्वर वो अपना स्वर्गदूत को भेजे, एक और स्वर्गदूत को। किसको? मिकाएल स्वर्गदूत को। मिकाएल स्वर्गदूत जब आया तो उस शैतान से लड़ाई किया और उसके बाद उसके हाथ में जो स्वर्गदूत जिब्राइल था, वो जिब्राइल स्वर्गदूत जो है संदेशवाहक है, लेकिन मिकाएल स्वर्गदूत योद्धा है, लड़ाई करने वाला सेना का प्रधान है। तो वो स्वर्गदूत आकर के उससे लड़ाई किया और उसको जीत लिया और उससे उसका आशीष छुड़ा करके दानियल के पास भेजवाता है। तो हम लोग भी जब देखते हैं कि हमारा भी प्रार्थना जब हम करते रहते हैं और हमारा आशीष नहीं आती है, और हम जब प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो हमारा भी आशीष वो शैतान रोके हुए रह जाता है। लेकिन हम रट लगाते हुए प्रार्थना जब करते रहते हैं, लो लगा के जब हम प्रार्थना विनती करते रहते हैं, तो वहां से ऊपर से स्वर्गदूत आती है। जिस तरह से आपने पिछले मीटिंग में सुना था कि कलीसिया लोग लो लगा के प्रार्थना कर रहा था और पतरस को स्वर्गदूत ने जेल में से निकाला। तो उसी तरह से जब हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं तो परमेश्वर एक और दूसरा स्वर्गदूत को भेज देता है, एक और स्वर्गदूत को भेजता है, और वो मिकाएल स्वर्गदूत जब आता है तो हमारी आशीष को छुड़ा करके देता है। हालेलुया। तो आप इस जगह पे कहीं नहीं आप देख रहे हैं कि भगवान से भी ज्यादा शैतान को सामर्थ है। हालेलुया। शैतान को सामर्थ नहीं है, आप शैतान से भी ज्यादा सामर्थ आपके पास है, लेकिन जब हम लोग उस हिसाब से चलेंगे तब। हालेलुया। और दूसरी चीज ये है कि मैं कुछ बताना चाह रहा था अभी। ओके, तो स्वर्गदूत आपका भी जब आशीष नहीं आ रहा है तो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर पिता, जिस तरह से दानियल की आशीष को छुड़ाने के लिए वो स्वर्गदूत मिकाएल आया था, उसी तरह से मेरे भी आशीष को छुड़ाने के लिए आप मिकाएल स्वर्गदूत को भेजिए। सभी लोग कहिए, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम हाथ उठाकर विनती करते हैं, हमारी आशीष को जो शैतान रोक रखा है, वो शैतान से लड़ने के लिए अपने दूत मिकाएल को भेजिए और वो मेरा आशीष को छुड़ा करके देने पाए यीशु मसीह के नाम से। मिकाएल स्वर्गदूत, हम आपको आज्ञा देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आज्ञा देते हैं, हमारी आशीष, हमारे परिवार की आशीष, जितने लोग मोबाइल नेटवर्क के द्वारा जुड़े उन सब का आशीष जो भी रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी मिले, ताकि हमारे जीवन से भी, ताकि सभी भाई बहनों के जीवन से भी पिता की महिमा हो, पिता की बड़ाई हो, हमारी सारी बीमारियों से
हमारे छुटकारे के लिए आशीष लेकर के आए मिकाएल स्वर्गदूत। हमारे घाव घोष से छुटकारा के लिए आशीष लेकर के आए स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम से। हमारे दुबलापन की बीमारियों से छुटकारे के लिए आशीष को लेकर के आए स्वर्गदूत यीशु के नाम से। दांत की बीमारियों से, मोटापा की बीमारियों से छुटकारे के लिए आशीष लेके आए मिकाएल स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम से। हमारे पेट की समस्याओं से छुटकारे के लिए, स्किन एलर्जी से छुटकारों के लिए, गुप्त रोगों से छुटकारे के लिए आशीष लेके मिकाएल स्वर्गदूत आए यीशु के नाम से। गूंगापन के बोलने का सामर्थ्य को लेकर के आए यीशु मसीह के नाम से। बहरापन को सुनने के लिए आशीष को लेकर के आए यीशु मसीह के नाम से। गिल्टी बवासीरों से छुटकारे के लिए आशीष को लेकर के आए मिकाएल स्वर्गदूत। जो बांझ है उसका कोख खुले यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से। हर एक आंख के प्रॉब्लम, कान के प्रॉब्लम डालने वाली बीमारियों से छुटकारा लेकर के आशीष लेकर के स्वर्ग से आए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से हमारे हर एक प्रकार की ब्लेसिंग खुल जाए। हम जो चीज लेना चाहते हैं उसमें जो ढिलाई हो रही है, उस ढिलाई से हमें छुटकारा की आशीष को लेकर के मिकाएल स्वर्गदूत यीशु के नाम से आए, हमारे आशीष को छुड़ाएं। हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। हम किसी से नहीं मांगते हैं, हम किसी के सामने दंडवत नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने दंडवत करने के लिए आए हैं। और हम विश्वास करते हैं जितने आपके ऊपर भरोसा किया वो लज्जित नहीं होता है। हाँ प्रभु, अगर देरी भी होती है तो वो अधिक होकर के मिलती है। हम विश्वास करते मेरे पिता, जिस तरह से अब्राहम को देरी से बच्चे में की आशीष आपने दिया, लेकिन आपने उसे पूरा पृथ्वी के छोर छोर तक उसके वंश को फैलाया अपने वचन के अनुसार। उसी वचन के अनुसार पृथ्वी के छोर छोर तक जितने भी प्रकार की आशीष है सभी इजरायलियों को मिले, हम सबको मिले, आपके हर एक धर्मी बेटे बेटियों को मिले। किसी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो, हमें भी मिले, हमारे परिवार को भी मिले यीशु मसीह के नाम से। हर चर्च में मिले यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। धन 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 चारा बारा 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 वशना हालाला। पवित्र आत्मा यीशु के कोड़े खान से हम सब चंगे हो गए। सभी लोग बोले यीशु के कोड़े खान से हम लोग चंगे हो गए। हमारी समस्या खत्म हो गई, हमारी परेशानियां खत्म हो गई यीशु के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन 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 रचारा बारा 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 वशना हालाला। पवित्र आत्मा यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, चंगे हो गए, चंगे हो गए, चंगे हो गए यीशु के नाम से। यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है काबिल खुदा। यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है काबिल खुदा। यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है काबिल खुदा। प्रभु यीशु मसीह आप जलाली खुदा, आप काबिल खुदा। हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आज हर एक जन हर एक बीमारियों से, हर एक समस्याओं से, हर एक दुर्बलताओं से सब के सब छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है मेरे कान बहरे नहीं कि मैं तेरी प्रार्थना सुनने सकता, अब मेरे हाथ छोटे मैं तुम्हें छू कर चंगान कर सकता। आज स्वर्ग से अपनी हाथ बढ़ा परमेश्वर पिता, और एक एक जन को छू ले और सभी को चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। धन 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 चारा बारा 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 वशना हालाला। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सभी के ऊपर उतरे पिता। आपका वचन कहता है यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय होगा, तू चंगा वाला निरोग तंदुरुस्त हो जाएगा और तू दुष्ट आत्माओं को रौंद देगा। हाँ प्रभु जी, तो आज यहोवा का मुख का प्रकाश मेरे ऊपर आए यीशु के नाम से। हर एक रोग, हर एक बीमारियों से, हर एक समस्याओं से हम सब आजाद होने पाए यीशु के नाम से। हम लोग चंगा होकर आपकी महिमा प्रशंसा करना चाहता हूँ यीशु के नाम से। मेरे प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर,
सुनीता देवी के बेटे के लिए प्रभु जी जो उसके सर में प्रॉब्लम है वो सर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह सामर्थ नाम से, उसका सर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, पिलपिलाने की बीमारी से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। शोभा देवी के लिए मैं प्रार्थना करता पिता से उसका बेटे को आशीष मिले यीशु मसीह सामर्थ नाम से, जुड़वा बेटे के आशीष मिले यीशु के नाम से। आशीष कुमार को मैं प्रार्थना करता हूँ उसको जॉब गवर्नमेंट जॉब से मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, जिसको भी पढ़ाई लिख करना जॉब गवर्नमेंट जॉब की सभी के घराने में आशीष आए यीशु के नाम से, सभी की सैलरी बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से, सभी के बेटों बेटियों को अच्छे सेहत मिले यीशु के नाम से, अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सुजीता के गिल्टी की समस्या से आजाद हो जाए यीशु के नाम से, नशा की समस्या से आजाद हो जाए यीशु के नाम से, सरस्वती भी नशा से आजाद हो यीशु के नाम से, सुजीता गिल्टी से आजाद हो यीशु के नाम से। जो जमीन लेना चाहता वो तेरी दूत उन्हें सुरक्षा करे यीशु के नाम से, जिब्राइल स्वर्गदूत आकर के उसको आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। जो उसका बिजनेस है बिजनेस टॉप पे जाए यीशु के नाम से, उसका बिजनेस फैलने पाए यीशु के नाम से, उसके घर में बरकत है यीशु के नाम से, फिजूल खर्चों से आजाद हो यीशु के नाम से, हर एक आशीष खुल जाए यीशु के नाम से। संजू देवी के पति का आंख बाएं का कनकनी से वो आजाद हो यीशु के नाम से, उसको गुप्त रोग से बवासीर की बीमारी से आजाद हो यीशु के नाम से, सेहत अच्छे हो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ रिंकी देवी को चक्करता से आजाद करने के लिए धन्यवाद करता हूँ, किसी को चक्करता अब न होने पाए यीशु के नाम से, स्किन एलर्जी से फ्री हो यीशु के नाम से, अचंगा हो जाए यीशु के नाम से। हर एक मनुष्य गरीब को हर एक पेट भर को खाना अच्छे वस्त्र मिलने पाए यीशु के नाम से। भवानी देवी के बेटे के कान में जो प्रॉब्लम है वो हमेशा में सगले छुटकारा पाए यीशु के नाम से, होली स्पिरिट सबको टच करे फ्री करे यीशु के नाम से। चंगा करने वाला दूत सभी के घर के पास रिलीज करे यीशु के नाम से, एक एक के परिवार के पूरे समस्या को छुटकारा दे यीशु के नाम से। जो लोग बैठे हैं उसे भी, जो लोग नहीं बैठे हैं उनको भी यीशु के नाम से। उसके बेटे को जो किडनी में सूजन है वो किडनी के सूजन से, लीवर की सूजन से वो आजाद हो यीशु मसीह काम से। नॉर्मल बच्चे जैसा बिहेव करने पाए यीशु काम से, कोई छिड़ियान उड़ियान पाए, नजर गुजर टोना टोनी उनके परिवार का हिस्सा न होने पाए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना विनती करता हूँ जिसको भी सर दर्द का परेशानी है, कमर दर्द, घुटने का दर्द है, उससे वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। विक्की कुमार अमृत कुमार का आवाज फ्रेश हो यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग प्रभु जी आपके नाम को स्वीकार किया है प्रभु जी, वो चर्च में जाता है या ऑनलाइन वचन को सुनता पिता परमेश्वर, चाहे इंडिया इजराइल पूरे विश्व के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, उनकी कोई भी समस्या सेम न रह जाए और बहुत जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ताकि पिता परमेश्वर उसके आशीष को देख करके, उसके बरकत को देकर, उसके घराना किया, उनके गाँव मोहल्ले रिश्तेदार वगैरह भी सब आपको स्वीकार कर ले यीशु के नाम से। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना विनती करते पिता, जहाँ चर्च नहीं खुला वहाँ चर्च खुले यीशु के नाम से, तेरी महिमा प्रशंसा हो यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी किरण देवी को, उसके पूरे घराना को दुष्ट आत्माओं से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट टच करे और फ्री करे यीशु के नाम से। दुष्ट की सामर्थ्य को मैं यीशु के नाम में बांध के उससे मैं दूर दा स्वर्ग जो फेंकता, यीशु का लहू का बैरा लगाता, यीशु का दूतों का बैरा उसके घर के चारों तरफ लग जाए यीशु मसीह के नाम से। धन 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 चारा बसना हला पवित्र आत्मा ममता देवी भजपंडोर वाली के पजरा का दर्द, पेट का दर्द, सीना का दर्द हमेशा में आजाद हो यीशु के नाम से। बीपी शुगर सब नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी तेरे प्रेम में आनंद में बढ़ता यीशु के नाम से। महारानी देवी के लिए बेटी को जो गांठ है प्रभु जी, वो गांठ से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। और उसका जो रूम प्रभु जी कहीं पे लिया है प्रभु जी, वो चाहता है कि वहां से हट करके दूसरे जगह लेने पाए, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका मिकाएल स्वर्गदूत उसे सुरक्षा दे और पवित्रताई में चलकर तेरी महिमा हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। धन 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 चार बार अवश्य हाला पवित्र आत्मा जी चर्म रोग से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग चर्म रोग से आजाद हो, घाव घोष पूरा से सभी लोग आजाद हो, मैं भी आजाद हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी जो लोग जैसा चाहता है उसके जीवन वैसा हो जाए यीशु के नाम से। ज्योति देवी के हस्बैंड भी नशा से हमेशा में आजाद रहे और झगड़ा लड़ाई नहीं करे, बल्कि पति पत्नी में प्रेम हमेशा बना रहे यीशु के नाम से। सभी के पति पत्नी में प्रेम आनंद बना रहे यीशु के नाम से। सरस्वती देवी को भी नशा से हमेशा में आजाद, होली स्पिरिट टच करे फ्री करे यीशु के नाम से। आज सारी बीमारियों से सर से पांव तक एड़ी तक जो बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी है, घुटने का दर्द, कमर दर्द, बीपी, शुगर, ऑक्सीजन, फेफड़ा का इन्फेक्शन, नशा की बीमारी, आंख कान का प्रॉब्लम से आजाद हो यीशु के नाम से। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस टच करे होली स्पिरिट यीशु के नाम से। प्रमोद सा प्रभु जी जहाँ कहीं पवित्र आत्मा जी वो आपके दूतों की सुरक्षा में इस जगह पे पहुंचाया जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी बात में वो फंसा हुआ है मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर, लेकिन आपका दूत उन्हें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते प्रभु जी जो दूत पतरस को उस बंदीगिरी से, जेल से निकाला था, वही दूत उसे उस दुबई से इंडिया में लाके आने पाए यीशु के नाम से। उसका घर परिवार में आनंद
बढ़ता जाए ईश्वर के नाम से। धन 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 चार वचना हला पवित्र आत्मा जी। और चंदन कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, रास्ते पे चलते फिरते बेड पे टॉयलेट बाथरूम करने वाली बीमारी से आजाद हो ईश्वर के नाम से। प्रमोद शाह के लिए आशीष ईश्वर के नाम से, उसके घर परिवार में किसी भली वस्तु की घटी न हो ईश्वर के नाम से, उनको मुंह मांगा वरदान मिले ईश्वर के नाम से। पिता परमेश्वर सभी को पति पत्नी में, सास बहू नंद भोजाई में प्रेम आ जाए ईश्वर के नाम से। धन धन रक्षा बसना। मंजू देवी के पति भी नशा से हमेशा के लिए आजाद रहे, गुप्त रोगों से आजाद रहे ईश्वर के नाम से। कमाई खटाई सभी के घर में ईश्वर के नाम से। धन 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 रक्षा बसना हल्ला पवित्र आत्मा। जिसके नाम नहीं बोल रहे हैं, अगर मैचिंग कर रहा है तो आमीन बोलेंगे। हालेलुया। नंदिनी कुमारी संजू देवी के बेटी को भी आधार कार्ड में अंगूठा लगने पाए, जिसका अंगूठा नहीं लगा उस सबका अंगूठा लगने पाए ईश्वर के नाम से। सुनील को गिल्टी के बीमारी से आजाद करता है ईश्वर मसीह के नाम से। उसका अनिल को भी कमर के दर्द से आजाद करता है ईश्वर के नाम से। उसका बच्चे लोग भी चंगा वाला नियुक्त, दूसरे सर्दी खांसी बुखार से सभी लोग चंगा होकर तेरी महिमा हो ईश्वर के नाम से। धन 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 चारा बसना। सोनी देवी का हस्बैंड नशा से आजाद हो जाए ईश्वर के नाम से। किडनी का बीमारी से भी आजाद हो जाए, पति पत्नी में प्रेम बना रहे ईश्वर के नाम से। उसको भी अच्छे स्कॉलरशिप मिले, अच्छे जॉब मिले ईश्वर के नाम से। और मेरे पर जो पैसा उसका ले रखा है वो वापस तुरंत करने पाए ईश्वर के नाम से। अब बड़ी गवाही बनने पाए ईश्वर के नाम से। मेंटली प्रॉब्लम से हर एक जन आजाद हो, पूरे घराना सबके आजाद हो ईश्वर मसीह के नाम से। चर्च में भी जितने लोग मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो सारे के सारे मेंटली प्रॉब्लम से आजाद हो, फ्री हो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अंधे बहरे गूंगे लंगड़े देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, गूंगे लगे ईश्वर के नाम से। धन 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 चलो बसाना। ब्लेस हो ईश्वर के नाम से। धन्यवाद जीसस। सभी के घराना नशे से आजाद हो, उनके पूरे गांव मोहल्ले भी नशा से आजाद हो ईश्वर के नाम से। सभी लोग बोले नशा बनाने वाले को, बेचने वाले को मैं श्रापित करता हूँ, उसका बिजनेस ठप हो जाए और उसको कानून लगने पाए ईश्वर के नाम से, उसको बड़ी फाइन लगने पाए ईश्वर के नाम से, ताकि सभी लोग नशा से पाप से दूर होकर के पिता आपके पीछे चलने लगे ईश्वर के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी सभी के घर में कमाने खटाने वाले लोग हो जाए, सभी के घर में बरकत ठहरे ईश्वर के नाम से। फिजूल खर्चों से आजाद हो, कर्जों से आजाद हो ईश्वर मसीह के नाम से। थायराइड की समस्या से राखी देवी छुटकारा पाए ईश्वर के नाम से। और ब्लडिंग की समस्या से लोग आजाद हो, गुप्त रोग से आजाद हो। जॉब की समस्या जिसको जॉब मिलने पाए ईश्वर के नाम से, अपना बिजनेस हो ईश्वर के नाम से। और पितापन से जो जैसा चाहता है वैसा उनके जीवन में आशीष खुल जाए ईश्वर के नाम से। बबीता देवी का वजन नॉर्मल हो जाए ईश्वर मसीह के नाम से। माला देवी का भी वजन नॉर्मल हो जाए ईश्वर के नाम से। पेट का चर्बी नॉर्मल हो जाए ईश्वर के नाम से। पिता परमेश्वर जिनको जिस चीज की वस्तु की आवश्यकता है वो बहुत याद के साथ मिले ईश्वर के नाम से, ताकि उनकी आनंद को देख करके लोग कहे कि तेरा आनंद का क्या कारण है, और वो कहे कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने आनंद दिया। हालेलुया। राखी देवी का भी सेहत अच्छा हो जाए ईश्वर के नाम से बोलेंगे आमीन। नया प्रार्थना रिक्वेस्ट बेटा के लिए प्रार्थना नहीं करिए। नाम बताओ कथी। ममता देवी प्रभात के लिए प्रार्थना करनी कर दीजिए। बीमारी बोलियो ना, वो मतलब नहीं कहे छी, मतलब बदमाशी बद करे छे। प्रभु यीशु मसीह जी मैं प्रार्थना विनती करता पिता परमेश्वर ममता देवी के बेटे के लिए और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर। बदमाशी करने वाली आत्मा से, छिड़ियाने वाली आत्मा से, तोड़ फोड़ झगड़ा लड़ाई करने वाली आत्मा से, मंदबुद्धि की आत्मा से, झगड़ा लड़ाई करने वाली आत्मा से, फेंक फाक करने वाली आत्मा से, मोबाइल दिखाने वाली आत्मा से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। सभी का बच्चा पढ़ाई लिखाई में मजबूत हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक नजर गुजर टोना टोन से आजाद होकर तेरी महिमा करने पाए यीशु के नाम से। सभी के बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानने पाए यीशु के नाम से बोले आमीन। और कोई प्रभु यीशु मसीह जी मैं प्रार्थना विनती करता हूँ ममता देवी के हस्बैंड के लिए जो भी कुछ काटा है प्रभु आत्मा यीशु के लहू उस पर लगा देते हैं, वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं जिस तरह से पौलुस को सांप काट लिया था प्रभु जी और उसको कुछ नहीं हुआ था, उसी तरह से ममता देवी भी आपके ऊपर विश्वास करी है। उसके हस्बैंड को भी जो भी कुछ काटा कीड़ा वगैरह जो कुछ उसको असर न करने पाए यीशु के नाम से। उसके बेटी को, उसके बेटे को, उसका हस्बैंड को उसका अच्छे सेहत बन जाए यीशु मसीह के नाम से। उसके घर में बरकत है यीशु के नाम से, और किसी तरह से गाड़ी जल्दा खराब ना हो यीशु मसीह के नाम से, और अच्छे ऑफिस में गाड़ी लग जाए यीशु के नाम से। सोनी कुमारी के लिए मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, सर्दी का इन्फेक्शन से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। और स्कूल में जो भी इसको जो चीज में भाग लेना चाहती पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए यीशु के नाम से, और अपर नंबर से टॉप करने पाए यीशु के नाम से। तेरी महिमा प्रशंसा हो यीशु के नाम से बोलिए आमीन। और कोई माइक म्यूट कर लीजिएगा, बोल करके माइक तुरंत म्यूट कर लीजिएगा। बोलो काला देवी से पहले जो बोली से बोलो।
काला देवी से पहले जो बोले थे सुनते ना, सुनीता देवी के बउआ के ना से माथा बहुत बड़का है, बहुत तकलीफ हो है, बच्चा रोहे नहीं छे ना, बुखार लग जाए छे ना, बच्चा के उ जे माथा जे पल पल कर के टाइट बोले, फिर माथा पल पल करे लगले। ओ यीशु मसीह के लहू लगावे रहबे। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी, सुनीता देवी के जो बेटे को जो सर पल पल कर रहा है प्रभु जी, वो सर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह नासिर के सामर्थ्य नाम से। होली स्पिरिट टच करे, फ्री करे, चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। इसका विश्वास जागे पिता परमेश्वर, उसे जानने पाए कि आकाश धरती स्वर्ग में एक ही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। और मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवन के, इस बच्चे के जीवन के द्वारा तेरी बड़ी महिमा हो परमेश्वर पिता। इस बच्चे को बचा परमेश्वर पिता, ताकि आपका बहुत बड़ा एनोइंटेड दास होने पाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। और कला देवी बोलिए। आशीष, धीरज और दीपक प्रभु यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ काला देवी के हर जो रिश्तेदार लोग आया हुआ है, जितने भी है उसके बेटे लोग, सभी लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित जाए और सुरक्षित आने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी, किसी तरह की कोई गलत चीज में ना फंसे, फिजूल खर्च ना हो, किसी तरह की चोरी चमारी ना हो ईश्वर के नाम से। आपके दूतों की सुरक्षा में जाने पाए ईश्वर के नाम से कहिए आमीन। और उसका हस्बैंड का भी दुकान अच्छा से चले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उसके पैर भी चंगा वाला निरुक्त, इसका भी आंख का प्रॉब्लम से हमेशा छुटकारा पाए यीशु के नाम से। आजाद कर यीशु के नाम से आमीन आमीन। और कोई? हेलो, हाँ बोलो। गोर नहीं लागे के जय मसीह के बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। हेलो, हम रानी देवी बोले कि नेहा के बुखार कहाँ ठीक हुई है, नेहा ठीक हुआ दिए। हाँ नेहा, सभी लोग बोलिए। और नेहा देवी आप भी बोलिए, सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट करके अपने मन में बोलिए। हे मेरे प्रभु, नेहा देवी ने, नेहा कुमारी 15 साल के लड़की, मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सभी लोग अपने मन में अपना क्षमा मांगे। अगर कोई किसी से कोई गलती पाप हुआ है तो वो क्षमा मांगे, अगर नहीं हुआ फिर भी अपने मन में क्षमा मांगेंगे। ओके, हेलो, बकवासी देवी कहीं के अभी कहली ना क्षमा मांगेला सबके, तो बकवासी देवी बकवासी के लिए करो। माइक बंद करो। हेलो, कैसा ना आदमी सब। चलो ठीक है, क्षमा मांगे सब आदमी। चलो ठीक है प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग क्षमा मांग रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग से कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ है उस सभी को आप क्षमा कर दिए। हम विश्वास करते हैं आप अति दयालु हैं, आप अति करुणामय परमेश्वर हैं, आप सभी को क्षमा कर दिए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपके लहू में सभी को छुटकारा मिला, इसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु यीशु, सभी को घर के चारों तरफ आपके दूतों का लहू का छावनी हम मांग लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। और वो नेहा कुमारी को भी जो भी सर्दी खांसी बुखार है सभी को मैं यीशु के लहू में बांध देता हूँ। यहोवा का आग नष्ट करता हूँ, स्वर्ग से आग उतरे और वो जले भस्म हो यीशु के नाम से, जल के भस्म हो भस्म हो भस्म हो यीशु के नाम से। हर एक बीमारी करने वाली आत्मा जो जिस वजह से भी उसके शरीर में आया उस चल यीशु के नाम से आउट हो जाए। सभी लोग बोले इसके शरीर से आउट हो जाओ। हर एक सर्दी खांसी बुखार की आत्मा इसको सभी को छोड़ो, निकलो यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं इसके शरीर में, तेरा कोई अधिकार नहीं इसके जीवन में। चल निकल जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें आग